गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 12 सरदार पटेल, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। अब इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। स्कूल मीन्स विद्यालय, कोशिश मीन्स प्रयत्न या प्रयास, खून मीन्स रक्त, टेस्ट मीन्स परीक्षा, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध, दवा मीन्स दवाई या औषधि, धन्यवाद मीन्स शुक्रिया, पत्थर मीन्स पाषाण, रास्ता मीन्स राह, पथ या मार्ग, परवा मीन्स चिंता, टीचर मीन्स अध्यापक, शाबाशी मीन्स प्रशंसा। ये हुए लेसन नंबर 12 के मीनिंग। फिर से एक बार हम मीनिंग देखेंगे। स्कूल मीन्स विद्यालय, कोशिश मीन्स प्रयत्न या प्रयास। इन दोनों में से आपको कोई सा एक लर्न करना है, लेकिन इनके दोनों मीनिंग आपको पता होना चाहिए। खून मीन्स रक्त, टेस्ट मीन्स परीक्षा, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध, दवा मीन्स दवाई या औषधि, धन्यवाद मीन्स शुक्रिया, पत्थर मीन्स पाषाण, रास्ता मीन्स राह, पथ या मार्ग, परवा मीन्स चिंता, टीचर मीन्स अध्यापक, शाबाशी मीन्स प्रशंसा। ओरल सही उच्चारण कीजिए। ये आप रीड करोगे, खुद आपको पढ़ते आते हैं कि नहीं, आप रीड करोगे। वल्लभ, पत्थर, सड़क, कोशिश, मॉनिटर, पट्टी, परवाह, मशहूर। समझिए, सोचिए, बताइए। अगर आप वल्लभ की जगह होते तो क्या करते? आप क्या करते? अगर हम वल्लभ की जगह होते तो हम भी रास्ते से उस पत्थर को हटाते। वल्लभ क्या सोचकर पत्थर को हटाने लगा? वल्लभ यह सोचकर पत्थर को हटाने लगा कि मेरी तरह किसी और को ये पत्थर लग न जाए या लगने के कारण उसको ज़्यादा गंभीर चोट न आ जाए। फिर रिटर्न दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था। वल्लभ दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था? नहीं। वल्लभ कहाँ जा रहा था? वल्लभ तो अपने विद्यालय जा रहा था। पत्थर बहुत बड़ा था, इसीलिए वल्लभ को हटाने में बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ, सही, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था तो वल्लभ को अकेले हटाने में उसे परेशानी हो रही थी। वल्लभ सड़क के बीच में ही पत्थर छोड़कर चला गया? नहीं, वल्लभ तो पत्थर को छोड़कर नहीं गया था, बल्कि उस पत्थर को हटाकर ही गया था। फिर कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। वल्लभ के डैश में चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। ऑप्शन है पैर और हाथ। तो वल्लभ को कहाँ लगा था? पैर में। तो वल्लभ के पैर में चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। फिर वल्लभ के दोस्तों ने सारी खाली जगह टीचर को बताई। कहानी या घटना? तो क्या आएगा? घटना। वल्लभ के दोस्तों ने सारी घटना टीचर को बताई। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। किससे टकराकर वल्लभ के पैर से खून निकलने लगा? तो ऑप्शन है पत्थर से, सड़क से, पेड़ से। तो राइट ऑप्शन आएगा पत्थर से। पत्थर से टकराकर वल्लभ के पैर से खून निकलने लगा। वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? तो ऑप्शन है राष्ट्रपिता, शांतिदूत, लौह पुरुष। तो सही आंसर है लौह पुरुष। वल्लभ आगे चलकर लौह पुरुष के नाम से मशहूर हुआ। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वल्लभ ने सड़क के बीच से पत्थर क्यों हटाया? तो वल्लभ ने पत्थर को सड़क के बीच से इसीलिए हटाया जिससे किसी दूसरे को मेरी तरह चोट न लग जाए। वल्लभ ने पत्थर को सड़क के बीच से इसलिए हटाया जिससे किसी दूसरे को मेरी तरह चोट न लग जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त क्यों नहीं रुके? राइट आंसर आएगा सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त इसीलिए नहीं रुके क्योंकि स्कूल में टेस्ट था और स्कूल पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। सड़क के बीच से पत्थर हटाने के लिए वल्लभ के दोस्त इसीलिए नहीं रुके क्योंकि स्कूल में टेस्ट था और स्कूल पहुंचने में कहीं देर न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, टीचर ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से क्या कहा? टीचर ने वल्लभ से कहा, वल्लभ
आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, यह बहुत अच्छी बात है। तुम एक दिन अपने देश का नाम रोशन करोगे। टीचर ने वल्लभ से कहा, वल्लभ, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचा है, यह बहुत अच्छी बात है। तुम एक दिन अपने देश का नाम रोशन करो। इस पाठ में वल्लभ ने बड़े से पत्थर को रास्ते से इसीलिए हटाया जिससे दूसरों को चोट न लगे। वल्लभ के इस काम को देखते हुए आपने क्या सीखा? वल्लभ के इस काम को देखकर हमने सीखा कि हर एक आदमी को दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। वल्लभ के इस काम को देखकर हमने सीखा कि हर एक आदमी को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। फिर आते हैं भाषा ज्ञान। बोलते या लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम, थोड़ा रुकने पर अल्प विराम और प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो दिए गए विराम चिन्हों को वाक्यों में सही जगह पर लगाइए। ये ऑप्शन में आपको विराम चिन्ह दिए हुए, इनको सही जगह लगाना है। उस लड़के का नाम वल्लभ था, तो पूरा वाक्य यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए आ जाएगा पूर्ण विराम। उस लड़के का नाम वल्लभ था, पूर्ण विराम। तुम्हें चोट कैसे लग गई? यहाँ पे क्या है? प्रश्न पूछा गया कि तुम्हें चोट कैसे लग गई, इसलिए यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे कविता, फिर थोड़ी देर विराम है यहाँ पे, इसलिए अल्प विराम, कहानी और नाटक पढ़ना अच्छा लगता है। बात खत्म हो गई, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम। मुझे कविता, यहाँ पर अल्प विराम, कहानी और नाटक पढ़ना अच्छा लगता है आएगा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। वल्लभ, अल्प विराम, बंटी और मोहन घूमने गए, तो यहाँ पूर्ण विराम। वल्लभ, अल्प विराम, बंटी और मोहन घूमने गए, पूर्ण विराम। फिर क्वेश्चन 2 आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिंग का पता क्रिया तथा विशेषण के प्रयोग से लगाया जाता है। जैसे मेरी कार तेज चल रही है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग। यह पंखा नया है, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग। तो नीचे लिखे शब्दों का सही लिंग से मिलान करना है। तो दुकान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, सड़क शब्द जो है वो स्त्रीलिंग, और किताब जो शब्द है वो स्त्रीलिंग। स्कूल जो है वो पुल्लिंग, पत्थर पुल्लिंग और खून पुल्लिंग। तो दुकान, सड़क और किताब स्त्रीलिंग शब्द है, स्कूल, पत्थर और खून ये पुल्लिंग शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है पत्थर, तो इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, वहाँ पर बड़ा सा पत्थर रखा था। फिर दूसरा शब्द है भलाई, तो इसमें आ जाएगा हमें सभी की भलाई करनी चाहिए। पत्थर, वहाँ पर बड़ा सा पत्थर रखा था, भलाई, हमें सभी की भलाई करनी चाहिए। फिर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। देखो ये दिया हुआ है, एक गांव की छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था। उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी कमज़ोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान में चमकते हुए तारे देखता था। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे दादी के पास क्या था? तो दादी के पास कहानियों का पिटारा था। बुढ़िया की कुटिया कैसी थी? तो बुढ़िया की कुटिया छोटी सी थी। पोता रोज आसमान में क्या देखता था? तो पोता रोज आसमान में चमकते हुए तारे देखता था। इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन और बना सकते हैं कि
बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो बुढ़िया एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। बुढ़िया के कितने पोते थे? तो बुढ़िया का एक पोता था। पोता रोज दादी से क्या सुनता था? तो पोता रोज दादी से कहानियाँ सुनता था। बुढ़िया के घर की छत कैसी थी? तो बुढ़िया की कुटिया की छत बहुत कमज़ोर थी। कुटिया की छत में क्या थे? तो कुटिया की छत में कई छोटे छोटे से छेद थे। उन छेदों से क्या दिखाई देता था? तो उन छेदों से आसमान में चमकते हुए तारे दिखाई देते थे। इस तरह से हम कई सारे प्रश्न बना सकते हैं और उनके आंसर जो है वो इसको पढ़कर ढूंढकर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।